नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। वर्ष 1959 में श्री पूरनचंद जोशी जी और उनकी पत्नी कमला जी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। उस समय वो हल्द्वानी के अपने फॉरेस्ट क्वार्टर्स में रहते थे। उनकी पत्नी का स्वास्थ्य कुछ 1-2 महीने से ढीला पड़ता जा रहा था और चाय पीते पीते ही पूरनदा ने देखा कि उनकी पत्नी की ठोड़ी धीरे धीरे टेढ़ी होती जा रही है और उनका बायां नेत्र खुला का खुला रह गया है। देखते देखते उनका चेहरा विकृत हो चला और होठ एक ओर को खिंच गए थे। स्पष्ट था कि उन्हें लकवे का दौरा पड़ गया था और अपनी आर्थिक दयनीयता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? महाराज जी को स्मरण करने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं। तो उन्होंने वैसा ही किया। उस पर से कुछ राजकीय कार्यवश उन्हें बाहर भी जाना पड़ गया। अब जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी की दशा और गंभीर हो गई है। उनकी आंखों की पुतली में सफ़ेदी आ गई थी और चेहरे पर धूमिलता छा गई थी। डॉक्टर के पास ले गए तो उन्हें देखते ही डॉक्टर ने यह फतवा दे दिया कि मर्ज लाइलाज है। दिल्ली लखनऊ ले जाने और अत्यंत पौष्टिक आहार की सलाह दे दी, जो उनकी आर्थिक स्थिति के बाहर की बात थी। रात को निराश लेटे दोनों पति पत्नी महाराज जी का स्मरण करते रहे और ना मालूम ऐसा करते करते कब उन्हें निंद्रा ने आकर अपने अंक में समेट लिया। सुबह 4 बजे जब उनकी पत्नी कमला की नींद खुली तो उन्होंने उठते ही कहा, अरे महाराज जी के लिए नहाने के लिए पानी गर्म करना है। असल में दोनों पति पत्नी रात भर अपने अपने स्वप्न में महाराज जी के साथ ही थे और अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर पूरनदा भी हड़बड़ा कर उठे तो उन्होंने पाया कि महाराज जी तो हैं ही नहीं, पर रात भर अपने महाराज जी के साथ रहने का ही ये प्रभाव था कि उन्हें जिस प्रकार चाय पीते पीते तबीयत खराब हुई थी, उसी प्रकार सुबह चाय पीते पीते उनकी पत्नी की खुली आंखें झपकने लग गईं। ठोड़ी उनकी धीरे धीरे अपने स्थान पर वापस आ गई। अब बस एक ही कमी रह गई थी और वो थी पुतली में सफ़ेदी और होठों का टेढ़ापन एवं चेहरे की धूमिलता। डॉक्टर से जब उन्होंने कहा तो डॉक्टर को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और डॉक्टर ने कहा, ये तो केवल उनकी दया और कृपा का फल है। पूरनदा ने पुतली की सफ़ेदी के लिए दवा मांगी तो डॉक्टर ने सीधे सीधे कहा कि इसका केवल एक ही इलाज है कि पुतली पर काला टैटू करवा लो। एकाएक पूरनदा ने उस समय महाराज जी का स्मरण कर एट्रोपिन की शीशी मांग ली। डॉक्टर ने हंसकर उन्हें वो भी दे दी और कहा, इससे क्या होगा? घर आकर पूरनदा ने उनकी आंख में एट्रोपिन डाल दिया। 2-3 घंटे में आंख की सफ़ेद धुंध भी गायब हो गई, परंतु चेहरा तो अभी भी धूमिल ही था और मुख टेढ़ा ही था। कुछ 10-12 दिन के उपरांत महाराज जी प्रातःकाल पूरनदा के घर पधारे और उसी समय उनकी पत्नी बाहर नल से पानी भरने निकली। महाराज जी को देखा तो प्रणाम करने के लिए झुकी ही थी कि उन्होंने उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, बहू क्या हो गया था तुझे? बस हाथ फेरने भर की देर थी कि बाकी का उपचार भी हो ही गया। संपूर्ण मुखमंडल में पुनः कांति वापस आ गई, होठ अपनी जगह पुनः स्थित हो गए। महाराज जी की ऐसी कृपा लीला हम सभी पर बनी रहे। आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।